जब भी माँ स्वरूप की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, सीता माँ का। बहुत सारी कुर्बानियों के साथ जब प्रेम की बात होती है तो नाम आता है सीता माँ का। रिनी आर्या जी मेरे साथ मौजूद है। 22 तारीख से लवकुश रामलीला में वो माँ सीता का किरदार निभा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है Bar24 में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जब आप ये इस किरदार को आपने क्योंकि पहले भी किए हैं, लेकिन मंच अलग है। जब आप ऐसे मंच पे आते हैं जब 25 करोड़ लोग आपको देख रहे होते हैं, वो भी लाइव, आपको क्या फीलिंग्स होती हैं? क्योंकि गूज बम्स तो मुझे लगता नहीं है कि होते हैं, लेकिन वो शक्ति उस मंच पे सीधी ऊपर से आ रही होती है। उस शक्ति को आप कैसे ग्रहण करते हैं उस मंच पे? अच्छा, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इतना सुनहरा अवसर मिला है और अर्जुन जी ने और लवकुश रामलीला कमेटी ने इस बार मुझे ये मौका दिया है माँ सीता का किरदार निभाने का। जी, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं ऑलरेडी अपने शो में माँ सीता का किरदार निभा चुकी हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। जो हम शो में करते हैं वो बहुत अलग चीज़ होती है, उसमें रीटेक्स होते हैं, उसमें आपको टाइम मिलता है, उसमें वर्कशॉप तो नहीं होती, बट हाँ रीटेक्स बहुत होते हैं। अगर आपके फंबल्स लगते हैं या आपको डायलॉग फील आप मिस कर रहे हो, बट हाँ यहाँ पे ऑन स्टेज ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि वन गो में आपको अपना बेस्ट देना है। वो चाहे इमोशन हो, वो चाहे डायलॉग्स हो, वो चाहे फिज़िकली बॉडी लैंग्वेज हो। तो एक गॉडेस को इस तरह 25 करोड़ लोगों के सामने उस किरदार को निभाना, दिखाना एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल है और ये बहुत मुश्किल भरा रोल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छे से माँ सीता के किरदार को निभाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर भी चुकी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। रिनी जी, रिनी एज नॉट एन एक्ट्रेस, एक सीता माँ के रूप से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज की हम इतने सारे डाइवोर्स देख रहे हैं, उस चीज़ को आज के डेट पे अगर एक माँ सीता कुछ कहना चाहेंगी, एक प्रेम की भाषा, क्योंकि रिलेशंस को हम देख रहे हैं बहुत सारे, आपने भी देखे हैं, इंडस्ट्री में भी देखे हैं, बाहर भी हमने सुने, कैसे प्रेम भाव लाया जाए, कैसे रिलेशंस को मेंटेन किया जाए, अगर मैं सीता माँ के स्वरूप से पूछूं? मुझे लगता है कि आज के दौर में जितने भी रिलेशनशिप है ना, उसमें सीरियसनेस और प्यार की काफ़ी हद तक कमी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रस्ट इश्यूज़, अंडरस्टैंडिंग, और जो एक कपल के बीच में एक टाइम के बाद मिस हो जाती हैं। तो वो चीज़ जो सदियों पहले हुआ करती थी, जब एक पत्नी अपने पति के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होती थी, वो आज के दौर पे पति की तरफ से भी वो काफ़ी मिसिंग है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही फेमस डायलॉग है माँ सीता का, जब वो वनवास राम जी को मिला था और राम जी नहीं चाहते थे कि सीता, उनकी प्रिय सीता वनवास जाए। वो चाहते थे कि ये आराम से महलों में रहें। जिन्होंने कभी कठोर भूमि में पाँव तक नहीं रखा है, वो वनों में कैसे 14 वर्ष बिताएंगी। तब माँ सीता ने उन्हें कन्विंस करने के लिए बड़े ही प्यार से कहा था, हे प्रभु, जिस प्रकार वृक्ष को छाया, सूर्य को धूप और चंद्रमा को चंद्रिका नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार एक पत्नी भी अपने पति को नहीं छोड़ सकती। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ प्रभु, इसलिए मेरा आपसे बारंबार विनय है कि मुझे अपने श्री चरणों में रहने दीजिए, मुझे उससे अलग मत कीजिए। तो ये डायलॉग तो है बहुत छोटा सा, बट इतना इम्पैक्टफुल है, जो हर एक फ़ीमेल, हर एक पत्नी, हर एक गर्लफ्रेंड रिलेट कर सकती है अपने उस प्यार के लिए जो सीता माँ ने 14 वर्षों तक उनके साथ जंगलों में रही। उन्होंने, वो महल की राजकुमारी थी, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि, उन्होंने बस ये देखा कि मेरा पति अगर जंगलों में रहेगा, कहीं भी जाएगा, मुझे उनके साथ होना मेरे लिए ज़रूरी है, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। तो आज की जनरेशन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मिसिंग है और लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अच्छा, आज की जनरेशन के लिए कितनी ज़रूरी है रामलीलाएं? क्या आपने भी बचपन में ये अनुभव किया है? बिल्कुल, हम लोग बचपन में, हम 3 भाई बहन हैं और हम लोग बचपन में इतने एक्साइटेड रहते थे। एक तो थोड़ा स्कूल मिस हो जाता, स्कूल से हट के एक अलग चीज़ देखने को मिलती थी। हम रामलीला के बहुत एक्साइटेड थे, और जो ये आजकल के बच्चों में, आजकल की जनरेशन में ये चीज़ मिसिंग है। बट रामलीला का एक अपना ही क्रेज़ होता था उस टाइम पे, कि रात में 8 बजे से शुरू होती थी, 12 बजे तक चलती थी। राम देखने को मिलेंगे, सीता देखने को मिलेंगे। बट उस टाइम पे जहाँ की मैं हूँ, तो वहाँ पे जो सीता माँ का कैरेक्टर करते थे, जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स होते थे, तो लड़के ही करते थे। तो लड़के ही सीता बनते थे, लड़के ही हर एक फीमेल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते थे। तो बट उस टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम रामलीला देखने जा रहे हैं, जो रोज़ देखने को तो नहीं मिलती थी, बट स्ट्रिक्टली कभी कभी देखने को मिलती थी, पर हम बहुत एक्साइटेड रहते थे। बट आजकल के बच्चों में ये थोड़ा नहीं है।
जी जब आप एक किरदार निभा रहे होते हैं, चाहे सीरियल्स की बात हो या इस मंच की बात हो, किसी चीज़ का नॉर्मल जीवन में जो आप अपनाते हैं उसका त्याग करते हैं, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप छोड़ते हो, चाहे वो ज़मीन पे सोना हो, बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं आप किरदारों के साथ, तो कुछ अपनाते हैं जब आप किरदार निभा रहे होते हैं, चाहे वो सीरियल्स की बात हो या इस मंच की बात? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं जो किसी भी तरह का रोल होता है, चाहे वो डिवाइन रोल है या चाहे वो कोई स्पोर्ट्स कैरेक्टर का रोल है या किसी भी तरह का रोल है, उसमें एक एक्टर को फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से दुनियादारी सब कुछ भूल के उतरना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको उस वक्त को जीना पड़ता है। जैसे मैंने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम आजकल टाइम ट्रैवल की बहुत फिल्म्स देखते हैं, तो इसमें आपको माइंड से टाइम ट्रैवल करना पड़ता है कि अगर मैं उस जोन में उस वक्त होती, जैसे कि मैं अभी इमेजिन करूँगी कि मैं उस जोन में माता सीता के किरदार में अगर मैं वहाँ होती तो मुझे कैसा फ़ील होता। तो वो भावनाओं को फ़ील करना मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और एक बार आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो फिर अच्छा, फ़ोन गैजेट से भी दूर रहते हैं, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस उस किरदार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। नहीं, आज के ज़माने में फ़ोन से दूर रहना मतलब कि एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ से आप अलग हो गए, क्योंकि फ़ोन से तो अभी पूरी दुनिया कनेक्टेड है और आपका काम, आपका आधा से ज़्यादा काम आपका फ़ोन है, तो उससे दूर रहना तो बहुत मुश्किल है। बट हाँ, जिस टाइप पे आप डायलॉग रिहर्सल्स करते हैं और जिस टाइम में आप उस किरदार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके, साइलेंट करके साइड रख दो और टोटली 4-5 घंटा, 8 घंटा, जितना भी घंटे आप उस किरदार को दे रहे हैं रोज़, उस टाइम पे हाँ, उससे उस टाइम पे दूरी ज़रूरी है। आखिरी 2 सवाल मैम, कॉस्ट्यूम, क्योंकि आप अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स पहनी होंगी, लेकिन ये कॉस्ट्यूम जब आप पहनते हैं कितनी स्पेशल रहती है आपके लिए? ये कॉस्ट्यूम मुझे बटरफ्लाइज देती है, मुझे मेरे लिए बहुत स्पेशल रहती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माँ सीता का एक स्वरूप, एक कुछ तो मेरे अंदर एनर्जी कुछ ऐसी आ गई है, उनकी ब्लेसिंग्स कहो या कुछ ऐसा डिवाइन चीज़ जो आपको अंदर से फील देती है। मैं इसको शब्दों में बयां तो नहीं कर सकती, बट हाँ, ये एक फीलिंग है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो लगता है कि एक बहुत भार रहता है आपके शोल्डर्स पे कि माँ सीता का किरदार निभाना और उनकी डिवाइन लुक को आगे जनता के सामने कैरी फॉरवर्ड करना और उनको वैसा ही एक्सपीरियंस, मतलब उतना तो नहीं बट समहाउ वहाँ तक का एक्सपीरियंस उनको देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो येस, आई डू फील रियली अमेजिंग, और मुझे ऐसा थोड़ा सा ना डिवाइन वाला एक एनर्जी फील होती है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे साथ में है। एक आखिरी सवाल रिनी, क्योंकि आप बहुत सारे शूट्स कर चुके हैं, एक बहस बहुत अभी देखने को मिली 8 घंटे से ज़्यादा फीमेल, अभी दीपिका ने भी कहा बहुत सारी, और आपको लगता है कि एक फ़ीमेल जब ऑन सेट्स होती हैं तो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो एक रूटीन जॉब का पूरा सेटअप रहता है, एक 9 to 5 जॉब होती, कोई भी जॉब होती है जो उस प्रोफेशन की है, तो वो 8 आवर्स की होती है, मैक्सिमम 9 आवर्स की होती है, 10 आवर्स की होती है। बट हमारे टीवी इंडस्ट्री का हाल तो बहुत बुरा है, यहाँ पे 16-16 घंटे की शिफ्ट होती है। जब मैं विघ्नहर्ता गणेशा करती थी तो 16-16 घंटे मैंने नॉन स्टॉप काम किया है, 4 घंटे की नींद ली है, फिर सेट पहुँची हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। और वहाँ पे मतलब प्रोडक्शन को थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है कि एक एक्टर को थोड़ा सा इंसानी रूप में स्लीप की भी ज़रूरत होती है, सो दैट कि वो फेस पे ना दिखे और वो ब्लोटिंग महसूस ना हो। बहुत डिफ़िकल्ट रह जाता है, स्किन रूटीन आपका थोड़ा इस चक्कर में थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, बिकॉज आपके पास वक्त खुद को देने के लिए बहुत कम होता है। और भारी कॉस्ट्यूम्स के साथ, मेकअप के साथ घंटों, आप तो 8 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ 16 घंटे की बात कर रही हूँ। 16 घंटे उसी कॉस्ट्यूम में, उतने मेकअप में रहना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। इस बार कितने किलो के वजन की ड्रेस के साथ आप मंच पे उतर रहे हैं? ये तो बहुत लाइट वेट है, ये मेरा सेमी लुक है। तो मेन लुक जो अपना ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उस दिन देखने को मिलेगा, तो ये बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत लाइट वेटेड है, तो अच्छा है। ऐसा रहेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट हाँ, मेरे शो में बहुत हैवी लुक था, सर पे मुकुट भी था और बहुत हैवी किलोस ज्वेलरीज थी, लहंगा बहुत हैवी था, और उसमें आप 16 घंटे रहना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। सीता मैया की तरफ से क्या हमारे आज के युवाओं को एक मैसेज आप देना चाहेंगे, लड़कियों को भी लड़कों को? मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट हमें अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे रूट्स क्या हैं, हमारे कल्चर वैल्यूज़ क्या हैं, हम किस ज़मीन से उग के बड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो कभी जो आज की जनरेशन में काफ़ी मिसिंग हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ जितना हो सके हमारे कल्चर को हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखें
और हमारे रूट्स को अपने अंदर हमेशा ज़िंदा रखें, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें दुनिया के सामने हमें रिप्रेजेंट करती है, तो इसे हमें कभी नहीं खोना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर इज़ वेरी गुड, आप लो उस चीज़ को, बट अपने रूट्स को कभी मत भूलो। थैंक यू रिनी जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो तो मच। अब रिनी जी का वो स्वरूप जिसका सभी को इंतजार है 22 तारीख को उस मंच पे दिखाई देगा, लव कुश रामलीला मंच पे, जज सभी को इसका इंतजार है। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।